हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में और तीन ऐसे पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें आपका अपर सर्किट लगा है। आज के दिन की अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि आज का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश हुआ है और 5.5 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर के पैसे हैं वो आपके डूब गए। लेकिन इसके बावजूद भी ये तीन ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें आपका अपर सर्किट आज के दिन देखने को मिला है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये कौन कौन से तीन ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं और साथ ही आने वाले फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और तीनों स्टॉक्स को देखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट से हमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पेनी स्टॉक्स आपको जितना हाईली रिटर्न होते हैं उतना ही आपको हाईली रिस्की होते हैं। अगर वो पैसा आपको रिटर्न करके देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उतना ही अमाउंट ऑफ पैसा आपको जो है वो डुबाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 से 5% ही रखिए इसको इन्वेस्टमेंट को पेनी स्टॉक्स में, और ज्यादातर पैसे जो है वो अपने आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो अलाउ करता है, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप थोड़े 10 या 15% का स्टेप आप जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि पेनी स्टॉक जो होता है वो हाईली रिस्की और हाईली रिटर्न होता है, तो इसलिए सारे के सारे पैसे पेनी स्टॉक्स में लगाना कभी भी सही चीज नहीं होता। तो आज की वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि ये तीन ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी इसका जो है वो अपर सर्किट गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की जो पहली कंपनी है जिसका आपका आज देख सकते हो, अगर हम एक दिन की बात करते हैं जिसमें आपको 40% का अपर सर्किट देखने को मिला, तो यह है आपका सवानी फाइनेंशियल का राइट्स। ठीक है, सवानी फाइनेंशियल राइट आप देख सकते हो एक दिन में अगर बात करते हैं तो 40% से आपका तेजी देखने को मिला। आज की अगर बात करते हैं जो कि आपका ₹1.42 बढ़ा है, और अगर इसके वैल्यू की बात करें तो 4.97 रुपीज का अभी ये प्राइस चल रहा है। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं तो देखिए 173% से आपका एक महीने के अंदर ये बढ़ चुका है, यानी कि ₹1.82 से बढ़कर के आपका ₹4.97 पहुंच चुका है। एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में भी देखिए 173% से आपका बढ़ चुका है, ₹182 से ₹1.82 से लेकर के ₹4.97 पहुंच चुका है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए हम इसके साइड पे आ गए सवानी के। वेलकम टू द सवानी फाइनेंशियल लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं इसके काम की तो देखिए सवानी फाइनेंशियल लिमिटेड इज अ मीडियम साइज नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी इंगेज इन द सोल बिजनेस सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। यानी कि जितने भी आपको फाइनेंशियल सर्विस के काम में जुड़ी हुई है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, यानी कि ये बैंक की तरह ऑपरेट नहीं करती, ये आपका छोटे मोटे बिजनेस को या बड़े बड़े बिजनेस को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे उसको लोन के रूप में हो, मॉर्गेज के रूप में हो, चाहे बहुत सारे रूप में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस की तरह ये काम करती है। तो ये आपका पहला स्टॉक्स हो गया। अब अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं, पेनी स्टॉक्स जिसने अपना मल्टी बैगर रिटर्न देने की काबिलियत रख रहा है, तो ये देखिए 5% से आपका तेजी देखने को मिला। और अगर बात करते हैं इसके नाम की तो देखिए सेंटीला कॉमर्स एंड क्रेडिट लिमिटेड, जिसका प्राइस अगर बात करते हैं तो ₹4.62 चल रहा है। एक दिन में देखिए 5% की इसमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं तो देखिए 14.64% की तेजी है, और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 20% की तेजी है। और इसमें जो है वो आज के दिन आप देख सकते हो इसमें अपर सर्किट लगा 5% का अपर सर्किट, और वो भी उस समय जब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। 200 पॉइंट से आपका जो गिर गया निफ्टी, और अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो वो लगभग 600 पॉइंट से नीचे गिरा है। इसके बावजूद भी ये जो पेनी स्टॉक्स है इसमें देखिए 5% से अपर सर्किट लगा है। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसका साइड पे आए, सेंटेलिया कॉमर्स एंड क्रेडिट लिमिटेड। अगर बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए सेंटेलिया कॉमर्स एंड क्रेडिट लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। इट इज अ लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी। आप देख सकते हो ये भी आपकी एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं छोटे या बड़े बिजनेसेस को। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ द अदर कंपनी। यानी कि लोन देने का काम करती है, एडवांसेस भी देने का काम करती है, साथ ही दूसरे कंपनी के शेयर में आपका ये इन्वेस्ट करने का भी काम करती है। अगर और इसके बारे में बात करते हैं, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 29 जनवरी 1990, यानी 1990 को ये कंपनी हुई थी, जो कि वाइड सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इशू उस समय बनी थी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह काम कर रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल को, तो चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 4.63 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो 0.47% का आरओसी, आरओई बात ये -0.10%। हाई और लो की बात करते हैं, देखिए ₹3.29 से बढ़कर के ₹6.31 गया है। फेस वैल्यू की बात करें ₹10 का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करें ₹10.30 बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं ₹0.01 इसका ईपीएस है। करंट प्राइस मैंने आपको बताया ₹4.62 का करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं तीसरे नंबर के स्टॉक्स की। तो जो तीसरे नंबर के पेनी स्टॉक्स है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज और शेयर। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हो ₹6.76 प्राइस चल रहा है। अगर एक दिन की बात करते हैं देखिए 4.97% से आपका अपर सर्किट लग चुका है, और मार्केट में गिरावट होने के बावजूद इसमें भी अपर सर्किट लगा है ये पेनी स्टॉक्स में। अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने, तो एक महीने में देखिए 29.50%, लगभग 30% के आसपास रिटर्न दे चुका है। और अगर हम बात करते हैं इसके एक साल की, तो एक साल में देखिए 436% का आपका ये रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि एक साल के अंदर ये ₹1.26 से आपका बढ़ करके ₹6.76 पहुंच गया है ये पेनी स्टॉक्स फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज और। ठीक है,
अब चलिए हम बात करते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, इसके साइट पे जाकर के देखते हैं। तो देखिए हम इसका साइट पे आ गए, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं ये कंपनी क्या करती है, तो देखिए फ्रैंकलिन इंडस्ट्री लिमिटेड प्रीवियसली नोन एज द मुराद प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड, यानी कि पहले ये मुराद प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब इसका नाम बदल करके फ्रैंकलिन इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया। वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 8th डे ऑफ द फरवरी 1983 अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर द ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। यानी कि ये जो कंपनी है वो आपका 1983 का आपका बनी थी, ठीक है, उस समय 8 फरवरी को जाकर के बनी थी। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो देखिए इसका पॉपुलर सर्विस की बात करते हैं। पहला सर्विस फाइनेंशियल एनालिसिस करने का ये काम करती है, यानी कि ये भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दूसरा देखिए बिजनेस ग्रोथ करने का काम करती है, यानी कि खुद का बिजनेस बढ़ाती है और दूसरे का भी बिजनेस बढ़ाने का ये काम करती है। सक्सेस रिपोर्ट ये एनालाइज करने का काम करती है। मार्केटिंग प्लान देने का काम करती है दूसरे कंपनियों को। ग्लोबल बिजनेस में आपके ये जुड़ी हुई है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एज द कंपनी लिमिटेड फॉर द ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन विद द कंपनी, यानी कि ग्लोबल बिजनेस में भी आपकी जुड़ी हुई है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करने का भी काम करती है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जो आपकी फाइनेंशियल से लेकर के बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस रिपोर्ट, मार्केट प्लान एंड ग्लोबल बिजनेस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे काम को ये करती है, दूसरे कंपनियों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका भी फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं इसका मार्केट कैप, देखिए 24.4 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 70.7% से स्ट्रांगली बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 52.6% से स्ट्रांगली बढ़ रहा है। और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो ₹1.18 लो गया है और ₹8.09 हाई गया है। फेस वैल्यू की बात करें ₹1 का फेस वैल्यू। और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं ₹1.51 बुक वैल्यू और ईपीएस देखिए ₹1.23। करंट प्राइस मैंने आपको बताया ₹6.76 का करंट प्राइस है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो कंपनी है वो आपका देखिए 24.4 करोड़ का आपका मार्केट कैप लेकर के बैठी है। साथ ही आपका देखिए आरओसी जो है वो 70.70% से आपका बढ़ रहा है और आरओ जो है वो 52.6% से स्ट्रांगली बढ़ रहा है। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। इसका आरओसी की बात करें या फिर आरओई की बात करते हैं तो ये जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी लग रही है कि आने वाले समय में अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। बात करते हैं अगर इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हो 1 साल पहले ये ₹1.20 पे ट्रेड कर रहा था 9 मई 2023 को, और अभी आप देख सकते हो ये ट्रेड कर रहा है ₹6.76 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी जिसका मैंने आपको नाम बताया, ये आज के मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी इसमें अपर सर्किट लगा है और ये बताता है कि इन सब कंपनियों में आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि चूंकि ये पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में है, तो पेनी स्टॉक्स जितना हाईली रिस्की होते हैं उतना ही हाईली रिटर्न देते हैं। तो इसमें जितना ज्यादा आपको रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है उतना ही ज्यादा रिस्क है। इसलिए कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है तभी आप इन्वेस्ट करें, वरना आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होता है उसका वो पूरी तरीके से वोलेटाइल होता है। वो आपके पैसे पूरी तरीके से बढ़ा भी सकता है, मल्टीबैगर कर भी सकता है, लेकिन उतना ही चांसेस होता है कि उसमें आपके पैसे पूरी तरीके से डूब सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 3 पेनी स्टॉक्स जो मार्केट में हेवीली गिरावट होने के बावजूद भी, जब मार्केट में 5.5 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर का पैसा डूब जाने के बावजूद भी इनमें आपको अपर सर्किट देखने को मिला है। तो दोस्तों ऐसा ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।